पवित्रा पुनिया ने गौहर खान को गालियां निकाली थी, जिसके बाद बाहर आकर गौहर ने कई सारी प्रतिक्रियाएं दी थी। और उसके बाद घर के अंदर जब अली गोनी गए थे तो उन्होंने इस बात का मुद्दा बनाया कि बाहर एक औरत होकर औरत के बारे में इस तरह की बातें करती हो और ये और वो और तमाम चीज़ें, जिस पर जैस्मिन पूरा हफ्ता मुद्दा बनाती नजर आई कि मुझे आपसे घृणा हो रही है और ऐसा हो रहा है और वैसा हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि पवित्रा आ चुकी हैं घर से बाहर, कब की ये तो सभी जानते हैं, लेकिन पवित्रा ने हाल ही में बातचीत के दौरान इस बात पर क्लैरिफिकेशन दिया है और एक्चुअल में क्या सिचुएशन थी, क्यों उन्हें बुरा लगा, क्यों उन्होंने क्या जो भी चीज़ें कही वो क्यों कही, किस गुस्से में कही, वो चीज़ें उन्होंने डिफेंड की है और अपना जस्टिफिकेशन जनता के सामने रखा है। चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत करती हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। पवित्रा पुनिया घर से बाहर निकली और उन्होंने कई सारी बातें कही और इस बात पर क्लैरिफिकेशन दिया कि मैंने गौहर को अब्यूज़ नहीं किया था, वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं अपना गुस्सा नहीं कंट्रोल कर पाई, मुझे गौहर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पवित्रा कहती हैं, आई एम नॉट सेइंग गौहर वॉज रॉन्ग बट आई विल टेल यू व्हाट इग्ड मी। They had entered as seniors who were to guide us and challenge us in their 2-week stay inside the house, right? यानी कि वो हमें घर के अंदर गाइड और चैलेंज करने आए थे, है ना? They were doing their jobs well and we were learning from them and adapting accordingly. वो अपना काम सही से कर रहे थे और हम उस पर अडेप्ट भी कर रहे थे। The seniors were not going to get any trophy or were not contesting in the season. Further, उसके आगे पवित्रा कहती हैं कि वो मानती हैं कि वो गौहर की उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा वो हर्ट हो गई थी, जिस तरीके से अलायंस बनाया गया और अलायंस की वजह से ये सारी चीज़ें हुई। बट उसके अलावा वो कहती हैं हर आइडिया ऑफ एन अलायंस वाज नॉट नेसेसरी, यानी कि गौहर ने वो जो आइडिया बनाया हिना के साथ अलायंस करने का, हमारी टीम को आउट करने के लिए, उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। हम सब लड़ते, सब मरते, सब कटते और आपस में हम देखते कौन जीत रहा है और कौन रुक रहा है कौन नहीं, क्योंकि सीनियर्स तो ट्रॉफी लेकर नहीं जाने वाले थे, तो ये जंग हमारी थी, जिस पर सिद्धार्थ भी काफ़ी गुस्सा हुए थे। उसी फ्रस्ट्रेशन और एंगर में मेरे मुंह से वो गालियां निकली एंड आई रियली हैड नो पर्सनल ग्रज अगेंस्ट गौहर बट इट वॉज अ रिएक्शन टू हर एक्शन, इट वॉज अ लाउड रिएक्शन बट आई डिड नॉट मीन इट इन दैट वे, आई वॉज जस्ट हर्ट, दैट्स इट। पवित्रा कहती हैं कि सीज़न के दूसरे हफ्ते में ही, आई थिंक तीसरे हफ्ते में ही, अगर आपको बोला जाए कि आप अब निकल रहे हैं, आप और इजाज़ जो कि पूरे हफ्ते इतना ज़्यादा दिखे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं, आप सोचिए मैं फिनाले के जस्ट पहले निकली हूँ और अगर मैं तभी निकल रही थी तो मुझे तो डर लगेगा ना, मुझे तो बुरा लगेगा। तो मैं उस रीज़न से वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन मेरा निकल कर आया था कि मेरे से कमज़ोर या मेरे से और इजाज़ से कमज़ोर कंटेस्टेंट्स घर के अंदर बैठे हैं, लेकिन इस अलायंस की वजह से, इस ज़िद की वजह से, इस मिली भगत की वजह से हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम घर के बाहर हो गए। तो इस रीज़न का गुस्सा मुझे था, इस चीज़ की अग्रेशन मेरे अंदर निकली। मेरी गलती है कि वो बहुत ज़्यादा अग्रेशन निकला, ये मैं मानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो रीज़न था मेरे अग्रेशन का। तो पवित्रा ने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे दिया है। दोस्तों, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप पवित्रा के इस क्लैरिफिकेशन से कितने सहमत हैं या फिर कितने नहीं।